नजर बद जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही खतरनाक होती जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नजर बद ऊंट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। जैसे जैसे कोई नजर बद पुरानी होती जाती हैं, इसकी अलामात खतरनाक से खतरनाक यानी जादू जिन्नात के मरीज जैसी अलामात होती जाती हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे मरीज अपना जादू और जिन्नात का इलाज करवाते जाते हैं, लेकिन उनको शिफा नहीं मिलती। और उनको शिफा मिल भी कैसे सकती है, उनके ऊपर जादू या जिन्नात का असर नहीं होता, बल्कि पुरानी नजर बद होती है। और याद रखें, बाज़ दफ़ा पुरानी नजर बद का इलाज जादू जिन्नात के मरीज से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि आप पुरानी नजर बद का इलाज कर ही नहीं सकते या पुरानी नजर बद का इलाज है ही नहीं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा आसान अमल बताएंगे, आप ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपका सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। याद रखें, पुरानी नजर बद बहुत ही खतरनाक और बहुत सारी अलामात के साथ आती है। पुरानी नजर बद की अलामात कुछ यूँ हैं, जिसमें रोना, हद से ज़्यादा रोना, हद से ज़्यादा दिमाग में अजीब से वसवसे आना, और जिसकी वजह से आप परेशान रहना और रोते रहना। गुस्सा, हद से ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, और वो भी इतना शदीद किस्म का कि छोटी सी बात बड़ी बड़ी लड़ाइयों तक पहुंच जाना। पेशाब का बार बार आना, यानी कि आपने ज़्यादा पानी भी ना पिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पेशाब का बार बार आना ना रुके, और खसूसी तौर पर यह पेशाब रात सोते हुए ज़्यादा तर आना। असर के वक्त से लेके आधी रात तक सांस की तकलीफ रहना, या सीने में हद से ज़्यादा घुटन होना। अचानक बहुत तेज़ बुखार, बहुत तेज़ बीमारी शुरू हो जाना, और मेडिसिन लेने के बाद भी असर ख़त्म ना होना। जिस्म पे काले कलर के निशानात बनना, या काले रंग के निशानात का एक ज़ख़म बनना, या ऐसा लगना यहाँ पे खून जम चुका है। चक्कर आना, बैठे हुए अचानक आप उठें, या उठे हुए अचानक आप चलना शुरू करें तो आपको एकदम चक्कर आना शुरू हो जाए। कमर के निचले हिस्से में हद से ज़्यादा पसीना आना, हद से ज़्यादा गर्मी का एहसास होना, यानी गर्मी तो हो और बाकियों को भी लगे, लेकिन आपको हद से ज़्यादा गर्मी का एहसास हो। दिल डूबने की कैफियत बार बार होना, हद से ज़्यादा दिल डूबने की कैफियत होना। खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना, जो चीज़ आपको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद हो उसको भी खाना छोड़ देना। चेहरे का अचानक से ख़राब हो जाना, यानी कि आप इलाज भी करवाएं, अपना ट्रीटमेंट भी करवाएं, उसके बावजूद भी आपके चेहरे की बीमारी ख़त्म ना होना। अब नज़र बद किसी इंसान पे क्यों लगती है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब कोई इंसान दूसरे इंसान के पास अपने से ज़्यादा हुस्न, अपने से ज़्यादा कामयाबी, अपने से ज़्यादा खुशी देखता है, तो अपनी निगाहों के ज़रिए उसकी हसद, उसकी हसरत, उसकी निगाहों के ज़रिए अगले इंसान पे पहुंच जाती हैं। और जब इन निगाहों के साथ शैतान का असर मिल जाता है, तो ये नज़र बद की अलामत में तब्दील होती है। और वही खूबसूरत, कामयाब और खुश इंसान चंद ही लम्हात में बदसूरत, नाकाम और नाखुश हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ए अमीर खिलाफत, ए शेर खुदा, हमें कैसे मालूम होगा कि किसी इंसान पे नज़र बद का वार है या नहीं? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अगर तू जानना चाहता है कि किसी पे नज़र बद लगी है या नहीं, तो उसके चेहरे की तरफ देखना शुरू कर, और अगर उसके चेहरे का रंग पीला, उसके चेहरे का रंग अचानक से पीला नजर आए, तो तू समझ जा कि उस पे नजर बद का वार मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि नजर बद का इलाज कैसे किया जाए, पुरानी नजर बद का इलाज कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपने 1 माह तक अपना इलाज करना है। बेशक आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाएं, लेकिन फिर भी आपने ये इलाज 1 माह तक करना है। आपने 7 बेरी के पत्ते लेने हैं, जिन्हें इंग्लिश में सीडर लीव्स कहते हैं। 7 बेरी के पत्ते लेने हैं, ताज़े खूबसूरत 7 बेरी के पत्ते लेने हैं, और आपने 1 माह के अंदर अंदर उनसे 4 मरतबा गुस्ल करना है। लेकिन याद रखें, जो 7 बेरी के पत्तों से आप पहले गुस्ल करेंगे,
उन 7 बेरी के पत्तों से दोबारा गुस्ल नहीं करेंगे। हर बारी गुस्ल करते हुए आपने नए 7 बेरी के पत्ते लेने हैं। चाहे तो आप जुमेरात के जुमेरात भी गुस्ल कर सकते हैं, तो महीने में 4 जुमेरात आती हैं तो आप 4 मरतबा गुस्ल कर लेंगे। चाहे तो जुमे के जुमे भी गुस्ल कर सकते हैं, महीने में 4 जुमे आते हैं तो आप हर जुमे को नहा लें तो महीने में 4 मरतबा आप नहा सकते हैं। या अगर आप लगातार 4 मरतबा भी नहाना चाहें तो लगातार 4 मरतबा भी आप नहा सकते हैं। अब आपने बेरी के पत्तों से गुस्ल कैसे करना है, तो आपने 7 बेरी के पत्ते लेने हैं जिन पे जख्म या चोट ना लगी हो। अच्छी तरह से उन्हें धो लें और बाल्टी के अंदर ऐड कर लें। उस बाल्टी में पानी डाल लें और उस पानी से आप गुस्ल कर लें। इसी तरह आपने 3 दफ़ा और यानी टोटल 4 मरतबा अपने बेरी के पानी से गुस्ल ज़रूर करना है। याद रखें, जब एक मरतबा आप बेरी के पत्तों से गुस्ल कर लेंगे तो उन पत्तों को आप बाहर फेंक दें, या अगर आपके पास कोई क्यारी या लॉन मौजूद है तो उसमें डाल दें, या कहीं बाहर ही इन पत्तों को फेंक दें। बाज़ लोगों को पहली बार नहाने के बाद अचानक से चक्कर आना शुरू होते हैं, तो आप कम से कम एक हफ्ते के गैप के साथ ही नहाते रहें। और इसी अमल के साथ आपने एक माह तक मुकम्मल आपने हर रोज़ एक दम सुनना है। इस दम में आपने नागा नहीं करना। औरतें खास दिनों में भी ये दम सुन सकती हैं। इस दम के लिए नागा नहीं करना। ये दम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम कोशिश भी करेंगे कि ये दम आपको कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक मिल जाए। 1 माह तक रोज़ आपने 1 माह तक ये दम सुनना है, यानी कि आप अपनी पसंद से एक टाइम मुंतखब करें, रात का, दोपहर का, सुबह का, और 1 माह तक आपने उसी टाइम ये दम सुनना है। और हर रात सोने से पहले आपने सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत की तिलावत ज़रूर करनी है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी आयत की तिलावत कर ले, सोने से पहले आखिरी आयत की तिलावत कर ले, वो उसे तमाम जिन्नात से, तमाम शयातीन से, तमाम बीमारियों से बचाने के लिए काफ़ी हैं। तो अजीज़ दोस्तों, आप ये अमल ज़रूर करें। आपका बार बार पेशाब आना ख़त्म होगा, आपकी पुरानी नज़र बद मुकम्मल तौर पे ख़त्म होगी, और इंशाल्लाह बहुक्म खुदा अपनी सेहत आप रोज़ बरोज़ अच्छी से अच्छी होती खुद देखेंगे। अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से किसी की परेशानी या टेंशन दूर होगी तो उसका सवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम अता फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। मालिक, हमारे उठे हुए इन गंदे हाथों की तरफ न देख। मालिक, अपना रहम और अपना करम फरमा। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ए अल्लाह, इस हाल के अंदर जबकि उन पर जुल्म और सितम हो रहे हैं, इस कदर उन पर मसाइब और आलाम हैं, ए मालिक व मौला, इस माह मुक़द्दस की मुक़द्दस घड़ियों का सदका ए अल्लाह, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ए मालिक, जो उन पर मसाइब और अलाम बारिश की तरह बरस रहे हैं, ए मालिक, तो अपना खास फजल और अपना करम फरमा। उनकी इस आजमाइश को, इस इम्तहान के अंदर उनको कामयाब फरमा, उनकी इस आजमाइश को दूर फरमा। ए मालिक मौला, अपना करम फरमा, उनको आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ए मालिक, हम गुनहगार सियाकार जो भी हैं, तेरे महबूब की उम्मती हैं, तुझे तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उसकी महबूबियत का वास्ता देकर तुझसे दुआ मांगते हैं। ए मालिक, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ए मालिक, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमा। मुल्क पाकिस्तान की सरहदों पर पहरा देने वाले नौजवानों को इलाहुल आलमीन हिम्मत और हौसला अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के अंदर इस्लामी ममलकत के जितने भी हुक्मरान हैं, ए मालिक, उनको शर्म व हया अता फरमा। ए मालिक, उनको कुफार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला और हिम्मत अता फरमा। ए मालिक मौला, इस्लामी मुल्कों को इकट्ठे होकर, ए मालिक मौला, कश्मीर की सलामती के लिए, हक़ हुदरादियत के लिए आवाज़ उठाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत